पड़ा। आलम ये हो रहा है कि काफी लोग अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए। चलिए दिखाते हैं आपको कि आखिर आसमान से बरसी आफत ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। आने जाने की सब दिक्कत होती है। यहाँ इधर सरकारी अस्पताल भी आने जाने के। बीते दिन हुई बारिश ने कहीं लोगों को राहत दी तो कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। सड़कों से लेकर अंडरपास तक पर पानी भर गया। जरा सी बरसात में जनता कितनी बेबस हो जाती है, उसकी तस्दीक इन तस्वीरों से की जा सकती है। दिल्ली से सटे इलाकों में रात से ही बारिश हो रही है। लगातार बारिश से जहां कई इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया तो वहीं कई जगहों पर गाड़ियां तक डूब गई। कई लोगों की मोटरसाइकिलों तक में पानी भर गया। कई रास्ते भी बंद हो गए। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गौशाला अंडरपास की है, जहां बरसात की वजह से पूरा अंडरपास नदी में तब्दील हो गया। यहाँ पानी इतना भर गया कि किसी भी सूरत में अंडरपास को पार नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से कई लोग अपने ऑफिस तक नहीं पहुँच पाए। हमें गौशाला फाटक पर खड़ा पुल के दौर। क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे? यहाँ पुल के नीचे पानी भरा पड़ा दूर। अच्छा, आपको कहाँ जाना है? ये आ रहा नोएडा। तो परेशानी थोड़ा पानी बरसता है, जब भी पानी भर जाता है। आने जाने की सब दिक्कत होती है। यहाँ इधर सरकारी अस्पताल भी आने जाने के ज़्यादा रास्ता यही चलता है और परेशानी इतनी होती है पब्लिक को बहुत ज़्यादा। आपने सबसे पहले प्रशासन को अवगत कराया है इस बारे में? हाँ, यहाँ के लोगों ने भी कराया, हमने भी कराया। तो हमेशा ही रहती है, जब भी बारिश होती है तभी ऐसा होता है। तो ये क्या ऐसा आपने कभी इसके लिए क्या परेशानी देखने को मिलती है? सारी मार्केट वालों ने बहुत सारी शिकायतें करी हैं, लेकिन किसी का अमल नहीं हुआ अभी तक। क्या क्या परेशानी और देखने को मिलती है? इसमें गाड़ियाँ भी डूब जाती हैं, बच्चे भी कई बार ऐसे डूब जाते हैं कभी कभी तो, और पानी तो गलियों में भर जाता है। यहाँ पे इसका इतना पानी भर जाता है, कई बार गाड़ी कई डूब जाती है इसके अंदर। अभी तक कोई निस्तारण हुआ है इसका? अभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि अब यह अंडरपास वाहनों के चलने के लिए नहीं बल्कि बच्चों के खेलने की जगह बन गया। यहाँ आसपास के रहने वाले बच्चे अंडरपास में तैरते भी नजर आए। में देर रात से रुक रुक कोई हो रही बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ये गाजियाबाद का अंडरपास, ये गौशाला अंडरपास है। यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, दिखेगा किस प्रकार से यहाँ बाइक मतलब पानी के अंदर डूबी पड़ी है। नगर निगम की मेयर आशा शर्मा से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात से पहले हर जगह नालों की सफाई करा दी गई थी, कहीं भी पानी नहीं रुकेगा, वाटर लॉगिंग कहीं भी नहीं होगी। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार से वाटर लॉगिंग हुई है। और यहाँ पर लोग बाग, क्योंकि ये गौशाला अंडरपास जो है गाजियाबाद सिटी से प्रताप विहार और विजयनगर तथा नोएडा NH9 को जोड़ता है। यहाँ जो सर्विस वाले लोग हैं इसी अंडरपास से होकर निकलते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ स्थानीय निवासियों से हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नवेद। नवेद, कब से पानी भरा हुआ है? ये हर दफे भरता है जब भी बारिश होती है। नगर निगम कभी कभी इसमें सफाई वगैरह करता है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं करता कोई भी। देखिए, यहाँ लोगों को कहना है कि नगर निगम के द्वारा कभी कोई यहाँ पर पानी नहीं कि निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं किया जाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पानी लगातार नगर निगम के दावों की पोल खोल रहा है। और स्थानीय लोगों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सलमान। आप यहीं के स्थानीय निवासी? जी। बात कर रहे हैं कि अगर ये गौशाला अंडरपास जो है यहाँ पर पानी कैसे भरता है, क्यों भरता है, क्या कारण है? ये सर, ये नाली वगैरह का पानी भरता है और यहाँ पर बारिश का पानी जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है। इसके अंदर कोई सफाई नहीं, कोई वो नहीं इसका। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? जी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस पुल को लेकर। ज़्यादातर यहाँ पर जैसे अभी थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो ऊपर तक पानी आता है, ऊपर वाहन सारे ऊपर को निकलते हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर स्थानीय निवासियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पर सफाई है वो नहीं कराती जाती है, जिसकी वजह से बरसात के समय में वाटर लॉगिंग हो जाती है और इस
अंडरपास के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आलम ये था कि पास में बनी पुलिस चौकी में भी पानी भर गया। यहाँ मौजूद दीवान जी भी कुर्सी के ऊपर पैर कर बैठने को मजबूर हो गए। अस्पताल के हालात भी बेहद बुरे नजर आए। यहाँ भी अस्पताल में लबालब पानी भरा हुआ नजर आया, जिससे इलाज कराने आए मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भी बरसात ने जनता को परेशान कर डाला। यहाँ सड़कों पर पानी इतना भर गया कि आने जाने वाले लोगों को पानी में तैरकर रास्ता पार करना पड़ा। इतना ही नहीं, कई गाड़ियाँ और बाइकें भी भरे पानी की वजह से बंद पड़ गयी, जिसके चलते लंबा जाम लग गया। लोनी के कस्बा थाने में भी जल भराव हो गया। कुर्सियां, मेज और थाने में खड़े सभी वाहन पानी में डूब गए। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे कर जरूरी सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पुलिसकर्मी थाने में भरे गंदे पानी में बैठकर काम करते दिखाई दिए। अब आपको देश की राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के हालात दिखाते हैं। यहाँ भी बरसात ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। ग्रेटर नोएडा में हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हुई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है। दिल्ली एनसीआर में हो रही है सुबह से ही झमाझम बारिश। कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक ये राहत भरी सांस है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। तो एक तरफ मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और दादरी नगर पालिका की पोल भी खुलती दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना जल भराव हो चुका है, क्योंकि जो जल है उसके निकलने की निकासी का कोई दादरी नगर पालिका या कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। हर साल हर बार जो मानसून आते हैं उसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और दादरी नगर पालिका की पोल खुलती दिखाई देती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना पानी मेरे पीछे भरा हुआ है। और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक राहत भरी सांस है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में सुबह से करीब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, लगातार बारिश पड़ रही है। और किसानों के लिए, क्योंकि कह सकते हैं क्योंकि इस समय किसानों की फसल में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, उनको इस समय इंद्रदेव ने किसानों को सभी को प्रसन्न कर दिया है। और दूसरी तरफ जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और कह सकते हैं कि दादरी नगर पालिका की पोल खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी काफ़ी रोडों पर भर चुका है, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और दादरी नगर पालिका की मानसून से पहले ही व्यवस्था फेल हो जाती है। कहीं ना कहीं सरकार को इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा। मेरठ के हालात भी बेहद खराब हो गए हैं। यहाँ भी बारिश की वजह से राहगीरों से लेकर दुकानदार हर कोई परेशान है। हाल ही में हुई बरसात से नालों का पानी सड़कों पर आ गया। बाजारों की सड़कों पर भी गंदगी नजर आई। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि इस स्थिति के बारे में नगर पालिका को कई बार अवगत कराया गया, बावजूद इसके इस सिलसिले में उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरठ में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की बात करें तो मेरठ का जो सुहाना मौसम हो चुका है, लेकिन बात की जाए व्यवस्था की तो यहाँ पे बिल्कुल अस्त व्यस्त देखने को मिल रही है। जरा सी झिलमिल बारिश होते ही यहाँ पर जल भराव हो गया। मैं इस वक्त मेरठ के भगत सिंह मार्केट में खड़ा हूँ, जहाँ सैकड़ों ग्राहक आते जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और यहाँ के मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, बदहाली की तस्वीर जो दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे जरा सी बारिश होते ही यहाँ पे जल भराव होना शुरू हो गया है। यहाँ के हम व्यापारी से बात करेंगे किस तरह से यहाँ पे वो जो दुर्दशा हो रही है वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। हमारे साथ कुछ व्यापारी भाई खड़े हैं। ये बताइए, जैसे यहाँ बारिश हुई है, जरा सी बारिश में यहाँ जल भराव हो गया, कितनी समस्या है चीज़ को लेके? ये बहुत समय से समस्या है। हम कई दफ़ा नगर निगम और सफाई कर्मचारियों को बोल चुके हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आता है। थोड़ी सी बारिश होते ही पूरे बाज़ार में पानी हो जाता है, गंदगी फैल जाती है और इससे अलग अलग बीमारी फैलने का खतरा है। हमारी नगर निगम के अधिकारियों से और आपके चैनल से यही प्रार्थना है कि इसको सही कराया जाए, हमारी दिक्कतों को दूर कर समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये एक नाली है जहाँ से जो पानी की निकासी का रास्ता बंद हो गया है। सड़कों पे यहाँ जल भरा हो गया है। किस तरह से यहाँ लोग बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ व्यापारी भाई इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश रुकेगी, कब ये पानी यहाँ हल्का होगा, अपनी दुकान खोलेंगे। यहाँ व्यापारी किस तरह से बैठे हैं, बिल्कुल खाली। कुछ दुकानें यहाँ बंद भी पड़ी हैं। इसी कारण
भैया ये बताइए किस तरह की समस्या आ रही है? आप बैठे इंतजार कर रहे हैं कि पानी भरा है दुकान के आगे। ये समस्या ये है, हम काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तो कोई भी हमारा सभासद जो है यहाँ का वो भी नहीं समझ पाता। यहाँ पर पैसे देकर हम कूड़ा उठवाते हैं और खुद ही नाली की सफाई करते हैं। जो यहाँ का कर्मचारी है वो कहता है कि पैसे चाहिए जब हम नाली की सफाई करेंगे यहाँ पे। हालांकि जैसे कि बरसात हुई है, यहाँ पे जरा सी ही बारिश हुई है और यहाँ पानी इतना भर गया है, तो कितने घंटे इंतजार करना पड़ता है आपको? कम से कम 3 घंटे 2.5-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर मजबूरी में हमें ही निकालना पड़ता है यहाँ से। यानी कोई सफाई करने वाला कोई कर्मचारी यहाँ आता नहीं। देखिए आप खुद देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पे कैसे यहाँ जल भरा हुआ है। दुकानें इसलिए बंद हैं क्योंकि यहाँ जल भर गया है, बरसात का पानी भरा हुआ है, कूड़े यहाँ उठाया नहीं जा रहा। लगातार दुकानदार कह रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी आता है उनसे हम कहते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ कूड़ा नहीं लाते, उसके बदले में पैसे मांगते हैं। यहाँ बाकी जो लापरवाही देखने को मिल रही है वो काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारी नहीं करी है और जिस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है उसके लिए व्यापारी काफ़ी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि लगातार वो अपील करता है। नगर निगम कार्यालय में जाके दरखास्त करके आए हैं कि यहाँ पे साफ सफाई रखें, जो जल भरा हुआ है उसकी समस्या दूर करें, लेकिन यहाँ कोई भी इस तरह की समस्या का हल होता नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक के हालात भी बेहद खस्ता नजर आए। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से आसपास की सड़कों पर पानी भर गया। यहाँ मौजूद दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। कभी कभी तो पानी इतना भर जाता है जो दुकान के अंदर तक घुस आता है, जिससे दुकान में रखा सामान भी पानी में भीगने की वजह से खराब हो जाता है और दुकानदार को नुकसान उठाना पड़ता है। मुजफ्फरनगर में लगातार 3 दिन से वर्षा का ये आलम है कि यहाँ शिव चौक मुजफ्फरनगर पर जलमग्न हो जाता है, लेकिन आज दिखाई दे रहा है कि हल्की हल्की बारिश पड़ रही है तो पानी नहीं भरा है। नहीं तो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो पूरी तरह से जो है उनकी दुकानों में पानी भर जाता था। दुकानदार है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो है बारिश में कैसा चल रहा है। आपका नाम? अनिल बजाज। बजाज जी, ये बताइए कि आज भी बारिश हो रही है, कई दिन से बारिश पड़ रही है? ये बारिश 3-4 दिनों से इतनी कैडी बारिश आ रही है, 3-3, 4-4 घंटे दुकानें बंद करनी पड़ती है, पानी अंदर चला जाता है। दुकानों के आगे इतने गड्ढे हैं, किसी भी की अभी ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि दुकानदार क्या मर रहा है। 4-4 घंटे पानी निकालने में लगता है। क्या नगर पालिका ने जो है नालों की सफाई नहीं कराई? नालों की सफाई कराई होती तो आज ये पानी इतना क्यों होता है सड़कों पे, और ये हमारी दुकानों के आगे अंदर दुकानों के अंदर पानी क्यों जाता? हमारा फर्नीचर खराब। तो दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते यहाँ नाले जो है उनकी सफाई नहीं हो पाई, जिसके चलते यहाँ पानी का भराव हो जाते हैं। आज भी बारिश पड़ रही है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बारिश यहाँ शिव चौक है, ये मुजफ्फरनगर का हृदय स्थली इसको कहा जाता है, और बारिश अभी भी पड़ रही है, लेकिन मूसलाधार बारिश 3 दिन से लगातार यहाँ पड़ रही थी। आज हल्की बारिश है जिसके चलते यहाँ पानी का भराव नहीं हो पाया। नहीं तो आप देख सकते थे कि यहाँ जो जितने भी दुकानदार हैं सबके दुकानों में पानी भर जाता है, उनका नुकसान हो जाता है और काफ़ी गहरे गड्ढे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पानी भरा हुआ है। ये गहरे गहरे गड्ढे जो है नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, वो पूरी तरह लापरवाह हो चुके हैं। यहाँ नालों की सफाई नहीं हो पाई है और आज भी बारिश का ये आलम है कि बारिश अभी हल्की है, लेकिन लगातार 4 दिन से यहाँ बारिश पड़ रही है और मूसलाधार बारिश पड़ सकती है, क्योंकि आज भी सुबह से ही जो है बारिश का यहाँ माहौल है और बारिश लगातार यहाँ पड़ रही है। और अब देखना यह है कि ये बारिश रुक पाती है या शाम तक ही इसी तरह बारिश पड़ती रहती है। शामली में वाटर ड्रेनिंग की सुविधा न होने के चलते इतना पानी भर गया कि बच्चे उसे नदी समझकर तैरते दिखाई दिए। घरों से लेकर स्कूल तक जलमग्न हो गए। बारिश हो रही बहुत तेज। कब से हो रही? आनंद आ रहा पूरा। अच्छा, स्कूल तो खुलते ही नहीं, मौज आ रही है। कितना तेज बारिश है, मजा आ रहा। बच्चे भले ही भरे पानी को देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन इस तस्वीर ने शामली नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर शामली नगर पालिका कितनी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
आसमान से बरसती आफत ने आम जनता को तो परेशान किया ही है, साथ ही जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है उसकी पोल भी खोल कर रख दी है। जगह जगह पानी भर चुका है, कई जगह तो हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि दुकानों से लेकर घरों तक में पानी घुस गया है। बावजूद इसके जिला प्रशासन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन की पोल खोल देने वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए। ये तस्वीर है जिला बिजनौर की। ये तस्वीर बिजनौर नगर पालिका की मुस्तैदी को बखूबी ही बखान कर रही है। नगर पालिका की कमियों की वजह से हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पुलिस कर्मी रेड़े की मदद से रास्ता पार करने को मजबूर है। ऐसे ही हालात बिजनौर के कई इलाकों के हैं, जहां जनता ऐसे ही परेशानियां उठा रही है। बावजूद इसके अभी तक नगर पालिका कर्मियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। बिजनौर से सटे अमरोहा का हाल भी बरसात से बहुत बुरा हो गया है। यहाँ भी सड़कों पर पानी इस कदर बह रहा है मानो नदी बह रही हो। रिक्शा हो या साइकिल, हर कोई आधा पानी में डूबकर ही चल रहा है। इंसानों का तो पूछिए मत। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। अब आपको दिखाते हैं नोएडा की सेक्टर 63 का हाल। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दें, इस बारिश से मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। काफ़ी दिनों से लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, आज उन लोगों को उससे निजात मिली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी परेशानी भी बढ़ गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में और यहाँ पर चारों तरफ जल भराव हो गया है। आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है, हम नोएडा रोड पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जल भराव है। इधर ये जो रोड है पूरी तरीके से जल भराव से नोएडा में पूरी चारों तरफ जल भराव है। और आपको बता दें, जो लोग इस वक्त रोड पर हैं, सड़क पर हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नोएडा की कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पर काम चल रहा है, सड़क निर्माण का काम चल रहा है, तो वहां पर बहुत दिक्कत हो रही है। हम इस वक्त मौजूद है नोएडा में। आप देखिए, ये रोड है जहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जल भराव है। और जो एजेंसीज़ हैं जो बड़े बड़े दावे करती हैं, जो ये कहती हैं कि और जो सरकार है, एजेंसीज़ हैं, उनकी भी पोल खुली है जो बड़े बड़े दावे करती हैं। नोएडा को जो स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करती है, उनकी पोल खुली। आप देख सकते हैं चारों तरफ जल भराव है, काफ़ी लोग दिक्कत में हैं और ये परेशानी और बढ़ सकती है क्योंकि अभी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और ये अगर बारिश लगातार रही तो भारी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। कैमरामैन दानिश खान के साथ मैं अब्बास मेहंदी, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। तो इस आसमानी आफत से जहां कुछ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं ज्यादातर लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जगह जगह पानी भर गया, जिससे जो प्रशासन पहले दावे करते हैं कि जो अगर इस बार बारिश हुई तो पानी की निकासी की व्यवस्था रहेगी, लेकिन ये तमाम तस्वीरें झूठी नजर आई। कागजों तक से वादे नजर आए और तस्वीरें कुछ अलग नजर आई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों को आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, घरों में पानी घुस गया, यानी कि मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार। प्राइम न्यूज की अपील, कोरोना से सावधान। कोरोना से लापरवाही नहीं, खतरा अभी बाकी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मास्क पहनकर निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें। जान है तो जहान है।
और झूठ, सही और गलत, मतलब और बेमतलब, सब समझते हैं हम। आपकी बात, आपका सरोकार, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं हम। प्राइम न्यूज पर है आपका भरोसा, भरोसा बनाए रखना जानते हैं हम। ये है प्राइम न्यूज।